नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे संसार दर्पण यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है एवं मोटिवेशनल है। चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन हमें किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और किन लोगों से मदद की गुहार करनी चाहिए, तो आप बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। आप इसी वीडियो में जानेंगे कई लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जिन लोगों से यदि हम मदद मांगते हैं, मदद करना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे 4 लोगों से मदद ना मांगें। उन 4 लोगों से आप हमेशा बचकर रहें। तो आइए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में कौवा का जोड़ा रहता था। वो जंगल बिल्कुल नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जो कौवा और कौवी अपना भोजन कर सकें। उस जंगल के सभी पशु पक्षी जीव जंतु वहां से दूसरे राज्य में जा चुके थे। थोड़े से पशु पक्षी उस जंगल में बचे हुए थे। कौवा का जोड़ा काफी भोजन तलाश करता, लेकिन उनको कहीं पे भी भोजन नजर नहीं आता। 3-4 दिन उन कौवा के जोड़ों को भूखे हो जाते हैं। 3-4 दिनों से वो कौवा का जोड़ा बहुत ही भूखा था। तभी वो परेशान होकर एक वृक्ष की डाली पर बैठ जाते हैं। तभी एक शिकारी कुत्ता अपने मुख में रोटी दबाकर आता है। जिस वृक्ष पर कौवा और कौवी बैठे थे, उसी वृक्ष के नीचे आकर वह कुत्ता बैठ जाता है। उधर कौवा और कौवी की उस कुत्ते पर नजर पड़ती है। कौवी उस कुत्ते से कहती है कि भाई, हम 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन से हमने भोजन तक नहीं किया है। यदि आप इस रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा यदि हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा, तो हमारी भी भूख शांत हो जाएगी। तो वह शिकारी कुत्ता कौवा और कौवी को देखकर कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें रोटी दे देंगे। वो कुत्ता बहुत ही प्यार से बात करता है और कहता है कि ठीक है, आप नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांट कर इस रोटी को खाएंगे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि बेईमान की 2 निशानी, मीठी गर्दन मीठी बातें, यह दुष्ट लोगों की निशानी होती है। उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है। सामने वालों को कभी ऐसा एहसास भी नहीं होता कि हमारे साथ यह गलत करने वाला है। इसलिए उनकी वाणी बहुत ही मीठी होती है। आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी गलत भी कर सकता है। तो इसलिए कहावत बिल्कुल सही है कि बेईमान की 2 निशानी, नीची गर्दन मीठी बातें। इसी तरीके से वह कुत्ता कर रहा था। वो कुत्ता बहुत ही प्यार भरी बातें उस कौवा और कौवी से करता है और कहता है कि आप दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस रोटी को खाएंगे। तभी कौवा की पत्नी कौवी उस पेड़ से उड़ना शुरू करती है। तभी कौवा उस कौवी को रोक लेता है और कौवा कहता है कि कहाँ जा रही हो। तभी कौवी कहती है कि मैं कुत्ते के पास जा रही हूँ, रोटी खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तभी कौवा उसको रोक लेता है और वो कहता है कि जरा गौर से देखो, यह शिकारी कुत्ता है। यदि तुम इसके पास जाओगी
रोटी को तो बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें मारकर खा जाएगा, तुम्हें यह कच्चा ही चबा जाएगा। कौवा कहता है, कभी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता। कौवा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। यह पहले सामने वाले को लोभ देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद उसी को खा जाते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम इसके पास नहीं जाएंगे। यह रोटी को बाद में खाएगा, पहले हमें मारकर खा जाएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा कौवी को रोक लेता है और कौवा कौवी को एक छोटी सी कहानी सुनाता है। कौवा कहता है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। कौवा कहता है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों से कभी मदद ना मांगना, कभी भी विश्वास ना करना। तो कौवा कहता है और कौवी बड़े ही ध्यान से सुनती है। एक जंगल में मैना का जोड़ा रहा करता था। वो मैना का जोड़ा अपने घोंसले में जब भी अंडे देता तो उसी वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था। वो मैना जब भी अंडे देती तो वो सांप अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले तक जाता और उस मैना के अंडे को खा जाता था। प्रिय दर्शकों, ये काम काफी वर्षों तक चलता रहा। तो वो मैना काफी परेशान हो जाती है। वो रोती है, बिलखती है और कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बस में ऐसा कुछ नहीं था जो वो कुछ कर सके। मैना जब भी अंडे देती तो वह सांप अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे खा जाता था। कभी कभी सांप को पता भी नहीं चलता। उन अंडों से बच्चे निकलते थे, वो बच्चों को भी खा जाता था। इसी तरीके से वो मैना के वंश को खत्म करने लगा। मैना का वंश ही रुक गया। एक दिन मैना काफी रुदन कर रही थी, रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस मैना के पास एक तोता आता है और तोता देखता है कि मैना बड़ी दुखी हो रही है। तब वो तोता मैना से कहता है कि मैना, ऐसी क्या बात है, तुम रो रही हो, तुम बहुत ही दुखी नजर आ रही हो। तब वो मैना उस तोते को सारी कहानी सुनाती है और कहती है, इसी वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसी में एक काला सांप रहता है। मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को ये सांप खा जाता है। मैना की इस बात को सुनकर वह तोता कहता है, यदि कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो वह बीमारी बड़ा रूप लेती है और बहुत ही खतरनाक साबित होती है। तोता कहता है कि आज तो यह तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल को यह अन्य जीव जंतुओं के अंडे खाना शुरू करेगा, उनका वंश खत्म कर देगा। इसलिए इसका इलाज बहुत ही जरूरी है। तोता मैना से कहता है, यदि इस सांप को कहीं दूर भेज दिया जाए तो मैना कहती है, दूर तो चला जाएगा, वहां जाने के बाद भी अन्य पशु पक्षियों के वंश को खत्म करेगा, उनके अंडों को खा जाएगा, उनके बच्चों को खा जाएगा। फिर तोता अपना दिमाग चलाता है और वो कहता है, यदि अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो मैना कहती है, यदि यह नष्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकते हैं। तभी तोता मैना से कहता है, तुम फटाफट मेरे साथ चलो कि हमें एक झील में चलना है, हम उस झील से कुछ मछलियां लेकर आएंगे। तब मैना कहती है, मछलियां नहीं तो आप खाते हो और नहीं मैं खाती हूं, कि मछलियां लेने क्यों? तब तोता कहता है, हम खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस सांप को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम दोनों उड़कर झील में चले जाते हैं और झील से
काफी सारी मछलियां लेकर आते हैं। उस वृक्ष के नीचे जहां पर सांप का बिल था, उस बिल से कुछ ही दूरी पर एक न्योरे का बिल था। प्रिय दर्शकों, वह तोता और मैना उस न्योले के बिल पर एक मछली रख देते हैं, उसके आगे दूसरी मछली रख देते हैं और उसके आगे तीसरी रख देते हैं, और इस तरीके से क्रम बाई क्रम नेवले के बिल से मछलियों की कतार लगाते हुए और सांप के बिल तक ले आते हैं। नेवले के बिल से उस सांप के बिल तक मछलियों की वे कतार लगा देते हैं। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है, नेवले को अपने बिल के मुख पर मछली नजर आती है। नेवला उस मछली को खाता है। थोड़े आगे और चलता है तो उसको दूसरी मछली मिल जाती है, उसको खाता है। फिर आगे जाता है तो उसको तीसरी मिलती है, फिर आगे जाता है तो चौथी मिलती है। इसी तरीके से नेवले को लगातार मछलियां मिलती जाती हैं। नेवला उन मछलियों को खाते हुए सांप के बिल तक पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही सांप के बिल पे नेवला पहुंचता है, सांप के बिल पर भी एक मछली रखी हुई थी, उस मछली को भी नेवला खा जाता है। नेवला विचार करने लगता है कि इस बिल के अंदर जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर नेवला उस सांप के बिल में प्रवेश कर जाता है। सांप के बिल के अंदर जाकर वह देखता है कि काला सांप बैठा हुआ है। प्रिय दर्शकों, सांप और नेवले की दुश्मनी तो आप सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही नेवला सांप को देखता है, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सांप को खत्म कर देता है। इस सारी घटना को तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर देख रहे थे। नेवला सांप को खत्म करने के बाद बिल से बाहर आता है। तोता और मैना देखते हैं नेवले का मुख पूरा खून में सना हुआ है। नेवले का मुख खून में सना हुआ देखकर तोता और मैना बड़े ही प्रसन्न होते हैं, नेवले को धन्यवाद कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस सांप का खात्मा हो जाता है। जब तोता मैना उस नेवले को धन्यवाद कहते हैं, नेवला वृक्ष की तरफ देखता है तो वह देखता है कि तोते मैना बैठे हुए हैं। तोता और मैना उसे धन्यवाद कह रहे हैं। तब नेवला कहता है कि भाई, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? तब तोता और मैना पूरी घटना सुनाते हैं। इसी तरीके से इस दुष्ट सांप ने हमारे बच्चों का, हमारे वंश को पूरा खत्म कर दिया। प्रिय मित्रों, जो कौवा अपनी कौवी से कहता है, इस तरीके से उस सांप का खात्मा हुआ। और ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। कौवा कहता है कि पहला नंबर, जो आपका जन्मजात शत्रु हो, दुश्मन हो। आपके दुश्मन से यदि आप मदद की उम्मीद लगाते हैं तो वो आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद करने के बजाय वो आपका बुरा सोचेगा। इसको नष्ट कैसे किया जाए? इसलिए अपने जीवन में दुश्मन से कभी भी मदद की उम्मीद ना करें। अपने दुश्मन से हमेशा बचकर रहें। दूसरा, वो व्यक्ति होता है खुद ही मदद की तलाश में हो। ऐसे व्यक्ति से आप मदद मांगते हैं तो वो आपकी कभी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वो भी यही चाहता है कि उसकी कोई खुद ही मदद करे। वो आपकी क्या मदद करेगा? तीसरा, जो अंधकार से गिरा हुआ व्यक्ति हो, उससे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अंधकार। और चौथा, जो नशे में मतवाला हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। यदि आप नशे वाले लोगों से मदद मांगेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर
यदि आप नशे वाले व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं, उसकी गाड़ी में आप बैठ जाते हैं, हो सकता है उसकी गाड़ी से आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नशे में उसको सुध बुध नहीं रहती है कि वो गाड़ी कैसे चलाएगा। इसलिए नशे वाले व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो नशा करके कुछ भी कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशे में उस व्यक्ति को दिया हुआ वचन याद नहीं रहता है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार ना करें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का यहाँ एंड होता है। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद ना मांगनी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस कहानी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।